जय हिंद साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं जिसका नाम है रॉल्स थ्योरम और लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इस रॉल्स थ्योरम और लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से आपके पेपर में हर एक साल आप समझे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से मेहनत में आप समझे कि एक वीडियो अगर आप ढंग से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा तैयार हो जाएगा रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसको अगर आप तैयार करके जाते हैं तो इससे हर साल आपके पेपर में क्वेश्चन छपते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख के समझ के जाएंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो हमको कमेंट करके बताएंगे। अभी तक जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आते हैं रॉल्स थ्योरम क्या होता है। एक ही वीडियो के माध्यम से आपको 5 नंबर यानी 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। फिक्स से आना ही आना है। इसलिए आज रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एक वीडियो में दोनों को देखेंगे, कुछ उसका थ्योरेटिकल पर्सन जानेंगे, फिर क्वेश्चन देख लेंगे और आते हैं रॉल्स थ्योरम पे। रॉल्स थ्योरम होता क्या है, इसमें वर्क कैसे करते हैं। रॉल्स थ्योरम, ये जो रॉल्स थ्योरम है, रॉल्स थ्योरम हमेशा आप समझे तो आपके पेपर में छपने वाले थ्योरम है। रॉल्स थ्योरम से हर ईयर आपके पेपर में क्वेश्चन छपते हैं। ये बहुत ही आसान है, 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया जाता है। इसका 3 स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या प्रूफ करना है। रॉल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको देखना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं। fx इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल a, b। ओपन में नहीं, क्लोज में, क्योंकि दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, ओपन का अलग, क्लोज का अलग। तो fx हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर। और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या चेक करते हैं कि f डैश x एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल a, b। हमेशा ये आपको प्रूफ करते वक्त हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि f डैश x एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ करेगा, ओपन में। और थर्ड पॉइंट में क्या हम लोग चेक करते हैं, fa इक्वल टू fb, दोनों आपस में इक्वल भी होना चाहिए, fa और fb। जो इंटरवल आपको यहाँ दिया है, अगर सपोज 0,4 दिया है, 5,4 दिया है, तो जो पहला होता है a को शो करता है, सेकंड वाला इंटरवल कुछ इस तरह से अगर दे दे 0,4, यानी a का मान 0 हो जाएगा और b का मान 4 हो जाएगा। इस तरह से हम अभी इस पर एक प्रॉब्लम करके देखेंगे, fa इक्वल टू fb। और साथ ही साथ जो f डैश x है वो आप या वैसे नहीं समझेंगे, fa इक्वल टू fb होगा। और कोई पॉइंट c लेंगे हम जो a और b के बीच होना चाहिए, a c b। मतलब कोई अदर पॉइंट हम ले रहे हैं c जो a और b के बीच में होना चाहिए। इस c का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये जो इंटरवल दिया है a और b उसके बीच में ही आना चाहिए। अगर सपोज अगर वैल्यू आप निकालते हैं इसका a और b का, तो जो भी इंटरवल दिया, अगर यहाँ 0 और 4 दिया है तो c का मान जब भी सॉल्व करें आप आंसर को निकालें तो c का मान 0 और 4 के बीच में ही होना चाहिए। 3 स्टेप में आपको रॉल्स थ्योरम स्टेप में हमेशा आपको रॉल्स थ्योरम को प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल fx इज कंटिन्यूअस, क्लोज इंटरवल में आपको चेक करना है। सेकंड स्टेप में क्या देखना है कि f डैश x एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल। और थर्ड में क्या चेक करना है कि fa इक्वल टू fb हो रहा है या नहीं। और साथ ही साथ एक ऐसा पॉइंट हम लोग c लेंगे जिसका वैल्यू जो इंटरवल दिया है उसके बीच में आना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन को आप सेटिस्फाई करता है तभी माना जाएगा कि ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। हर ईयर में आपके पेपर में छपता है इससे क्वेश्चन। अब बहुत ही आसान चीज़ है, थोड़े से मेहनत में इसमें आप 5 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो इसलिए रॉल्स थ्योरम से पूछेगा तो लैग्रांजेस से नहीं पूछेगा, अगर लैग्रांजेस से पूछता है तो रॉल्स से नहीं पूछेगा। तो हम लोग का काम यही है कि दोनों
आज एक ही वीडियो में देख लेंगे। अच्छे से आप लोग समझिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद कॉपी में नोट कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 स्टेप आपके जेहन में एनी टाइम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं, और सेकंड क्या करना है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल में हो रहा है कि नहीं, और एफ ए इक्वल टू एफ बी, और साथ साथ एक सी जो है कोई पॉइंट होगा जिसका वैल्यू हम निकाले, तो ये जो इंटरवल आपके क्वेश्चन में दिया है वो इंटरवल के बीच में ही सी का वैल्यू आना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पे एग्जाम्पल के सहारे एक कैसे वर्क करें। ये रॉल्स थ्योरम का पहला सवाल है। अगर कुछ इस तरह से पेपर में छप जाए कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन 0, 2 पाई। अब इसको आपको प्रूफ करके देखना है कि ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है, क्या ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रॉल्स थ्योरम को कैसे हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, ये तो सबसे पहला वर्क है, इसमें आप सोल्यूशन समझेंगे या स्टेप 1 लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो गिवन क्या है, जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका इंटरवल क्या है बाबू, बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं 0, 2 पाई। एक बार हम रखते हैं 0। अगर 3 जो स्टेप है, 3 में से एक भी को अगर सेटिस्फाई ना करे तो उस कंडीशन में रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा। तीनों स्टेप को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं 0 रख के, तो साइन 0 का वैल्यू 0, उसके बाद साइन 2 पाई यानी x के पोजीशन पे 2 पाई मतलब 360, और साइन 360 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो एफ 0 बराबर एफ 2 पाई, यानी एफ ए बराबर एफ बी, ऐसे समझेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आपस में क्या आ गया, तो नीचे लिख देंगे जैसे क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स क्लियरली कामा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। इतना हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो कंडीशन दिया है लिखिएगा नाउ, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स। तो इसका हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालने के बाद साइन का क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स हो जाएगा। इस x को कोई अदर पॉइंट हम लोग लेते हैं, अभी बोले थे ना कि a और b के बीच में कोई अदर पॉइंट हम c लेंगे, तो इस x को c से रिप्लेस कर देते हैं, यानी आपको यहाँ मिल गया क्या, cos c मिल गया। उसके बाद हमेशा आप पुटिंग करेंगे जो ये डैश के पोजीशन पर रहेगा उसी को, f डैश c इक्वल टू 0, यानी cos c बराबर आपको मिल गया 0। तो cos c बराबर जब 0 मिल गया तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे ट्रिगो में, तो जनरल सोल्यूशन निकालना है। cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर होता है 2n + 1 π/2। आई n के जगह पे हम लोग बारी बारी से 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन ऐसे नंबरों को पुट करेंगे। तो इसमें कौन कौन नंबर हम पुट करें जो 0 और 360 के बीच में, यानी 0 और 2 पाई के बीच में। तो फर्स्ट टाइम 0 रखेंगे तो 2 × 0, 0 हो जाएगा +1 यानी 1 में। तो फर्स्ट टाइम हम एट n बराबर 0 रखते हैं, तो c बराबर क्या मिल जाएगा, π/2। फिर 1 रखेंगे तो 2 × 1, 2 × 3, 3 π/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 360 के बीच में आ ही जाएगा। तो n बराबर 1 रखते हैं, तो c बराबर हो जाएगा 2 × 1, 2 +1 3, 3 π/2। तो 3 π/2 मतलब 270 डिग्री हो गया 0 और 360 के बीच में। फिर -1 रखेंगे तो 2 × -1 माइनस में देने लगेगा, लेकिन ये आपको चाहिए इंटरवल क्या, 0 और 2 पाई के बीच में नेगेटिव नहीं चाहिए। फिर 2 रखते हैं तो 4 1 5 5 π/450 डिग्री इतना मिलने लगेगा। यानी 0 और 90, 0 और 360 के बीच में आपको दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक π/2 और एक 3 π/2। तो c बराबर लिख देंगे आप लोग π/2 कामा 3 π/2 और लिख दीजिएगा रॉल्स थ्योरम
आर सेटिस्फाई। प्रूफ हो गया। इसी स्टेप में इसको आपको बनाना है। ये भी आपको पूछा गया है कभी ना कभी, ये भी सवाल आपके पेपर में आया हुआ। और आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो रॉल्स थ्योरम का है, पीछे आपके पेपर में आया हुआ है, सीबीएसई में भी पूछा है और बिहार बोर्ड दोनों में पूछा गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है यहाँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ इसमें इंटरवल दे रहा है बिलोंग्स टू 1, 2। देखिए इसको आपको शो करना है कि रॉल्स थ्योरम है या नहीं, इसमें आपको प्रूफ करना है रॉल्स थ्योरम को। ठीक है, रॉल्स थ्योरम को प्रूफ करना है कि है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या बनता है रॉल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए, जो लिमिट दिया है उसको यहाँ बारी बारी से पुट करेंगे, देखेंगे दोनों आपस में इक्वल हो रहा है या नहीं। तो आइए फर्स्ट टाइम हम 1 पुट कर रहे हैं वहाँ, तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 1 में से 1 जाएगा 0, 0 देने लगेगा। और फिर यहाँ 2 को रख रहे हैं हम, तो 2 को रखिएगा तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। एक बार ये फर्स्ट टाइम 0 दिया, एक बार ये वाला यानी 0, दोनों आपस में क्या आ गया 0 आ गया। f1 बराबर f2। तो नीचे लिख दीजिएगा क्लियरली f(x) इज कंटिन्यूअस 1, 2। पहले कंडीशन को फॉलो कर गया, दोनों आपस में इक्वल भी आ गया। तो उसके बाद क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखिएगा नाउ, स्टेप याद रखिएगा, बिल्कुल आसान स्टेप है। आपको इसमें बिना मेहनत के नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। जितने भी बाकी 5 नंबर के सवाल होते हैं सब थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन f(x) बराबर x माइनस 1 x माइनस 2। एक और इम्पोर्टेंट सूचना आप लोग के लिए, हम बहुत ही जल्द आप लोग के लिए महामैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें एक ही वीडियो में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। जहां से आप एक वीडियो देखिएगा 100 नंबर तैयार हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। थोड़े लंबे वीडियो होंगे, वो 3-4 घंटे का वीडियो होगा, उसमें एक वीडियो आप देखने के बाद वहां से आप 100 नंबर 95 प्लस अर्जित कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों को हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। आते हैं इस पे पहले, ये f(x) बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना आसान है, u क्रॉस v पे भी तोड़ सकते हैं, या इसको a माइनस b द होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं और फिर एक लाइन में कर लेते हैं। वहाँ से ज़्यादा आसान हो जाएगा u क्रॉस v पे तोड़ने के तुलना में, या आप चाहें तो u क्रॉस v पे भी तोड़ सकते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद काम थोड़ा आसान हो जाएगा। x स्क्वायर 2ab 4x प्लस 4। अब इसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 4, यानी आपका ये हो गया x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, फिर -1 से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस। अब इसको थोड़ा दोबारा इसलिए चेक किए, कहीं हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए। x की संख्या एक ही यहाँ -4x स्क्वायर है, माइनस 5x स्क्वायर 4 4 8x और -4। देखिए आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ u क्रॉस v पे तोड़ते तो भी हो जाता, लेकिन ऐसे हम मल्टीप्लाई करके एक लाइन बनाइए, यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसका हम f' निकालते हैं, तो यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 10x प्लस 8। अभी हम आपको क्या बोले हैं, जो f' आप निकालेंगे उसको किससे रिप्लेस करेंगे, c से रिप्लेस करेंगे। तो हमने f' लिख दिया, 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8। उसको अब क्या करते हैं बाबू, इतना निकालने के बाद इसको पुटिंग करते हैं। हमने पुटिंग कर दिया, f' बराबर 0, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ते हैं, FL पे 8 तिरिका 24, 6 चौका 24, यानी ये आपका हो गया। 3c कॉमन करेंगे तो c माइनस, यहाँ से 4 को बाहर करेंगे तो c माइनस 2 हो जाएगा, यानी 3c माइनस 4 और c माइनस 2
इक्वल टू 0, तो C बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4/3 और 2। अब देखिए हमने C का वैल्यू जो निकाला, हमको इंटरवल मालूम है क्या 1/2, तो हमको वही वैल्यू C का चाहिए जो इस इंटरवल के अंदर में हो। तो यहाँ से C का तो वैल्यू 2 आया हुआ है 4/3, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, लेकिन 2 जो है 2 भी पॉसिबल है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है। क्लोज इंटरवल का अर्थ ही होता है कि जो रेंज दिया वो भी होगा और दोनों के बीच वाला भी होगा, तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो लिख दीजिएगा आप लोग रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। बहुत ही आसान चीज़ है, इसको बहुत ही अच्छे से आप घर पे देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी जो सवाल हम आपको करवा रहे हैं बोर्ड पे, इसी 2-4 सवालों को प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हो ना हो कहीं यही आपसे पूछ दे, क्योंकि दोनों सवाल आपसे पीछे पूछा गया है। रेंज में चेंजिंग कर सकते हैं, 1-2 है तो 3-4 कर सकता है, या पीछे वाला सवाल 0 से 2 पाई लिखे थे वहाँ 0 से पाई भी कर सकता है। तो इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, बहुत आसान चीज़ है रॉल्स थ्योरम। अब आते हैं लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम पे।
चलिए अब आते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। कहीं कहीं इसको लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम भी लिखता है, कहीं कहीं एमवीटी भी लिखता है। मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपके पेपर में आ रहे हैं जो भी क्वेश्चन, अगर वो रॉल्स थ्योरम से आते हैं तो एमवीटी से नहीं पूछेगा, अगर एमवीटी से पूछता है तो रॉल्स से नहीं पूछेगा। तो आप लोग को ये ख्याल होना चाहिए कि पीछे आप देख लीजिए कौन सा पूछा हुआ है। अगर रॉल्स पूछा है तो एमवीटी तैयार करके जाएंगे, अगर एमवीटी पूछा है तो रॉल्स तैयार करके जाएंगे, या पीछे नहीं पूछा है तो दोनों तैयार कर जाएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। इसलिए आप लोग खूब अच्छे से एमवीटी को तैयार करके जाएंगे। एमवीटी में आपको 3 कंडीशन होते हैं, 2 कंडीशन। एमवीटी में भी क्या होता है कि आपको सबसे पहले कंटिन्यूअस दिखाना होता है। एमवीटी में भी आपको 2 स्टेप में सोल्यूशन करना होता है। पहला क्या होता है कि इसमें भी आपको जैसे रॉल्स थ्योरम में हम लोग प्रूफ किए थे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कमा बी, तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम यानी एमवीटी में भी आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में देखना है। इसमें सेकंड क्या देखना है, जैसे उसमें देखते थे एफ बी बराबर एफ है, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं कि इक्वल ही हो, इसमें इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें एफ डैश एक्स सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालते हैं और एक्स को जैसे उसमें सी से रिप्लेस करते थे इसमें भी सी से रिप्लेस करेंगे, इसमें भी सी का वैल्यू निकाल के देखेंगे क्या इंटरवल जो दिया है उस इंटरवल के बीच में आ रहा है कि नहीं। 2 स्टेप में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एमवीटी का एक सवाल है हमारे पास, इसको देखिए, ये आपके पेपर से हम लोग लिए हुए हैं, वहाँ भी कई मरतबा पूछा गया है। अगर एमवीटी का सवाल दे दें कहीं इस तरह से, एमवीटी का एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, इसका इंटरवल दे दे आपको। इंटरवल आपका दिया गया है यहाँ 0,4 बिलोंग्स टू 0,4, ये आपका इंटरवल हुआ। इसको करें कि एमवीटी में प्रूफ करें। तो एमवीटी में जो पोलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं उसको ऑलवेज कंटिन्यूअस माना जाता है। जो पोलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं उसको हमेशा क्या माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। तो एक तरह का इसका पावर अगर तीनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तीनों नंबर में, अगर तीनों नंबर में आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 ही बता रहा है कि ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो जैसे ही जब पावर 1 से ज़्यादा आ जाए तो यानी पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। तो जब पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा तो उसको लिख दीजिएगा विच इज़ द पोलिनोमियल फंक्शन। जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। तो नीचे लिख देंगे विच इज़ पोलिनोमियल फंक्शन, विच इज पोलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन लिख दीजिए इन एक्स एट डिग्री 3। पोलिनोमियल फंक्शन होने के लिए क्या हो रहा है कि x का पावर 3 हो जा रहा है, इसे से हम पहचान है कि ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो जब पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसको क्या माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। जब भी कोई फंक्शन पोलिनोमियल हो जाएगा तो उसको कंटिन्यूअस माना जाएगा। कब माना जाएगा, एमवीटी के सेंस में, रॉल्स में नहीं। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 0,4। एफ एक्स को हमने क्या मान लिया, कंटिन्यूअस। एमवीटी में कंटिन्यूअस होने के लिए कि जो फंक्शन पोलिनोमियल है उसको क्या माना जाता है, जो फंक्शन पोलिनोमियल है उसको हमेशा कंटिन्यूअस माना जाता है। तो इसका पावर 3 हो जा रहा है इसलिए कंटिन्यूअस है। तो हमने माना कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे ही कंटिन्यूअस है, जब कंटिन्यूअस हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आपको मालूम है बारी बारी से निकालते हैं जो दिया गया है। तो फर्स्ट टाइम 0 रखते हैं, तो यानी पहला a होगा दूसरा b होगा। तो 0 - 1 0 - 2 0 - 3 यानी 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और एंड 4 रखते हैं तो 4 - 1 4 - 2 4 - 3 बराबर ये क्या आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 2
यानी 6 आ गया। जैसे रॉल्स थ्योरम में क्या होता था, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, लेकिन एमवीटी में ज़रूरी नहीं है कि इक्वल होगा। तो एफ ए और एफ बी निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, नाउ एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। यहाँ से अब डिफ्रेंशिएशन हमको करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बहुत सारा कंडीशन होगा। दो को यू मान के एगो भी मान के तोड़ सकते हैं, या बहुत ही आसान, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे लेकिन आसान हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके एक लाइन में लीनियर के फॉर्म में एक बना लेते हैं। तो पहले x माइनस 1 को रोक लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। और फिर x माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो जैसे ही हम करेंगे तो एफ एक्स बराबर आपका ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये आपका होगा। तो एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का संख्या 6 हो जाएगा, 11x हो जाएगा माइनस 6। अब हम लोग को पता है कि जो एफ एक्स होता है उसका सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं यहाँ से। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बार बार आप लोग देख के अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। अब x को किससे रिप्लेस करते हैं, c से रिप्लेस कर लेते हैं। 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। अब जो इसका फॉर्मूला है उस पे आते हैं। अब आते हैं सिंस वी नो डैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी। तो पहला एफ बी होता है बाबू। तो एफ बी का वैल्यू हम निकाले थे पहले क्या, 6 निकाले थे। इसका माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस, अब बी माइनस ए 4 माइनस 0। ये आपका हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। 6 6 12/4 3 हो जाएगा, 3c माइनस 12c प्लस 11। अब इसको उस साइड भेज देते हैं, 3c स्क्वायर माइनस प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि जो इंटरवल दिया है क्या उसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसके बीच में आ जाएगा, पहला कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो गया कि कंटिन्यूअस है। किस तरह से माना है कंटिन्यूअस है, क्योंकि वो पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस है। और फिर c का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या c का वैल्यू जो रेंज दिया है 0 और 4 उसके अंदर आ रहा है या नहीं। तो 8 3 का 24, तो 24 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें 12 आ जाए। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि जब ऐसे नहीं टूटता है तो d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, पुनः x निकालते हैं। तो x ना हो के यहाँ पे c दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी का क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो जैसे ही इतना आप लिखिएगा तो ये बाबू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो c का वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस माइनस 144 144 माइनस 96 बाई 6। तो c का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस, अब 144 में से 44 48 हो जाएगा, तो 16 3 48 4 रूट 3 हो जाएगा। और रूट 3 का वैल्यू यहाँ से अगर सपोज आप रखते हैं c का 2 कॉमन निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई कैंसिल आउट होकर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 6 प्लस माइनस 2 इंटू 1.732 बाई 3, यानी फाइनल आपके पास ये मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 प्लस माइनस 4 दूना 8, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 3 पॉइंट समथिंग आपका आ गया, 3 पॉइंट समथिंग। एक बार इसको ऐड आप कीजिएगा
तो 9.464/3 9.464 हो जाएगा, और माइनस करते हैं तो 2.536/3 हो जाएगा। तो एक बार अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग में जाने लगेगा, और ये 3.3। आपको रेंज चाहिए 0 और 4 के बीच में, तो ये आपको सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। यानी सी बराबर आपका हो जाएगा ये 3.154, 0.845। तो आपके रेंज के अंदर में कौन आया? 3.154 आ रहा है, तो इसीलिए सी का एक ही वैल्यू यहाँ पॉसिबल है, क्या? 3.154। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस देख लिए, सी का वैल्यू निकाले, वो भी उस रेंज के अंदर में आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा नीचे, ऑल कंडीशन आर MVT सेटिस्फाई। प्रूफ हो गया। ये भी आपके कभी ना कभी पेपर में आया हुआ है, तो इसको भी अच्छे से देख के बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। थोड़ा ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को अच्छे से करके जाइएगा, वहाँ कैलकुलेशन गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। देखते हैं MVT का, fx = x × x - 1 × x - 2 ऐसे दिया है, और ये रेंज कह रहा है 0,1 बिलोंग्स टू। इसको आपको शो करना है कि ये MVT में है या नहीं। तो पहला काम है, पोलिनोमियल आपको दिख ही रहा है कि पावर 1 से ज़्यादा है, विच इज़ पोलिनोमियल फंक्शन। आप हिंदी में इसको चाहें तो लिख सकते हैं, यह एक बहुपद है, इसीलिए क्या है? कंटिन्यूअस है। विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एट डिग्री x in 3। तो क्या हो जाएगा? fx इज कंटिन्यूअस एट 0,1। और फर्स्ट टाइम हम क्या रख रहे हैं बाबू? 0 रख रहे हैं। तो 0 रखें, पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। 1 को रखेंगे तो 1 × 1 यानी 0 ही आ जाएगा। नहीं सॉरी, रेंज 1/2 दिया है यहाँ, तो 1/2 × 1/2 - 1 × 1/2 - 2, तो 1/2 ये -1/2 हो जाएगा। ये आपका 2 दूना 4, 3/2, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 3 कितना आ गया बाबू? 8 आ गया। FA और FB हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लिखेंगे सबसे पहले, नाउ fx क्या है? x × x - 1 × x - 2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² - 2x - x - 3 + 2। अभी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - 3x² + 2x, ये रहा। अब इसका हम लोग f' निकालते हैं। f' निकालेंगे तो 3x² यानी एक बार डिफरेंशिएशन 6x + 2। अब x को किससे रिप्लेस करते हैं बाबू? c से रिप्लेस करते हैं। हम लोग c से इसको रिप्लेस कर दिए, 3c² - 6c + 2। अब यहाँ से पुटिंग कर देते हैं। अब प्रोसेस जब बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद जहन में आ जाएगा ये प्रोसेस। अब दोनों में, अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे या FL पे तोड़ के देखते हैं क्या आ रहा है। 3 दूना 6, इसका कौन सा फैक्टर होगा बाबू? 3c² 6 आ जाए। तो अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या निकाल देते हैं? D वाला फार्मूला, यानी c = -b ± √d b² - 4ac/2a। ये रहा, आपको इतना नोट कर लीजिए। फिर अब आते हैं c का वैल्यू देखते हैं निकालने का। 6 हो जाएगा ± 36, 4 तिहाई 12 दूना 24/6।
6 6 12, तो 4 तिहाई 12, 2√3 बाई 6, 2 को कॉमन कर लेते हैं बाबू, तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √3/3 हो जाएगा। 3 का वैल्यू क्या होता है? 3 प्लस माइनस 1.732/3। तो आप इसको ऐड करिएगा तो 4.732/3 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे अगर आप तो 3, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1.268/3। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो 0 और 1 हाफ से ज़्यादा हो जाएगा। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको 0 और 1/2 के बीच में आ जाएगा। इसलिए c = क्या लिखिएगा? 1.268/3 ये हो जाएगा। और ये कॉमा c ≠ 4.32372/8, चूँकि इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो रेंज दिया है उससे बाहर चला जाएगा नहीं। c का वैल्यू एक ही पॉसिबल है ये, तो हम लोग c का वैल्यू भी निकाल लिए और कंटिन्यूअस भी देख लिए, तो हर कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो नीचे क्या लिख दीजिएगा? MVTR प्रूफ हो गया। जितना हम आपको वीडियो में दिए हुए इसी सवाल को अगर बार बार प्रैक्टिस करके जाते हैं तो यहीं से आपका मैक्सिमम जो भी रॉल्स थ्योरम से पूछेगा इसी तरह के सवाल आएंगे। डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रॉल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट